सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। अब बोलो। तुझ मेरा मुझ मेरा सब मेरा समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ मेरा तुझ मेरा सब मेरा समाया है। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाग के मोती हैं हम, एक हमारा नाता है। एक बाग के पुष्प हैं हम, एक हमारा नाता। एक बाग के मोती हैं हम, एक हमारा नाता है। एक बाग के पुष्प हैं हम, एक हमारा नाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ मेरा तुझ मेरा सब मेरा समाया है। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। पता नहीं किस मूर्ख ने यह भेद भाव बतलाया। पता नहीं किस मूर्ख ने भेद भाव बतलाया। पता नहीं किस मूर्ख ने ये भेद भाव बतलाया है। पता नहीं किस मूर्ख ने भेद भाव बतलाया। मजहबों को बांट बांट कर हमको लड़ना सिखाया है। दुनियों को बांट बांट कर हमको लड़ना सिखाया है। अरे एक बाग के मोती हैं हम, एक हमारा नाता है। जय हो। एक बाग के पुष्प हैं हम, एक हमारा नाता। एक बाग के मोती हैं हम, एक हमारा नाता है। एक बाग के मोती हैं हम, एक हमारा नाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। जय हो। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। जय हो। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। बोले शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सज्जनों, व्यासी अनुराग गाए लेकिन था राग पहाड़ी राग। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और ये तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान कृष्ण शामवेद स्वरूप आपके अंदर बैठ आज करके व्यास जी मुखरित हो रहे राग थे। अनुराग ये- बोल रहे थे, छेड़े थे अनुराग ये- पर आए राग में। ये आप राग पहाड़ी था। मुखरित हुआ है आपके मुख से। एक बार जयकारा, उसके बाद बस आधा घंटे का प्रसंग, उसके बाद आरती प्रसाद होगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक बार हाथ खड़ा करके काल हर, कष्ट हर, कष्ट हर, दुख हर, दुख हर, दरिद्र हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव। अब शांति का आप लोग दान देंगे। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, अभी तक जो आपने भजन का आनंद भी लिया, सृष्टि का परिकर्ण के बारे में आपने, सृष्टि परिकर्ण शिव महापुराण के आपने सुना। आज विशेष सौभाग्य से आप कथा सुन रहे हैं और बार क्या है? मंगलवार। क्या बार है? मंगलवार। और हम लोगों के मंगलवार को किसकी विशेष पूजा होती है?
जोर से बोलो, किसकी होती है? हनुमान जी की। हाँ, किसकी होती है? हनुमान जी की, बजरंगबली की होती है कि नहीं होती है? हाँ। तो आज थोड़ा, अब हनुमान जी भी सोच रहे होंगे कि यार थोड़ा मैं भी इधर बैठा हुआ हूं। तो सज्जनों, 7 जीव चिरंजीव हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, कृपाचार्य, हनुमान, परशुराम और विभीषण। इनका शरीर परिवर्तन नहीं हुआ, ये आज भी चिरंजीव हैं। ये आज भी चिरंजीव हैं। इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त हनुमान जी की कथा लेंगे। माताओं बहनों, हनुमान जी का जो जन्म हुआ था किससे हुआ? माता जी का नाम क्या है? अंजलि। माँ का नाम क्या है? याद रखना, अंजलि। और अंजनी किसकी बेटी थी? अंजनी थी गौतम ऋषि की पत्नी। अंजलि थी गौतम ऋषि की बेटी और मां का नाम था, गौतम ऋषि की जो पत्नी थी उसका नाम था अहिल्या। बहुत सुंदर स्वरूप माना गया है अपने समय की। ये एकदम सुंदरियों में आती हैं, अप्सराओं में आती हैं। बहुत रूपवान, अधिक रूपवान, इतना अधिक रूपवती ये थी कि इनके रूप में इंद्र मोहित हो गए। और इंद्र ने ऋषि का भेष बना करके आश्रम में आया, कपट से मुर्गे का रूप, मुर्गे की बोली बनाई। 2 बजे, रात्रि के 2 बज रहे थे और मुर्गा कुकुटात बोलते, मुर्गा बोल करके मुर्गे की बोली बोली। तो ऋषि को लगा कि शायद अब भोर हो गया है। थोड़ा शिव रंजनी रखना, क्या हो गया? भोर हो गया। तो वो भोर समझ करके डोला डाली के लिए दिशा मैदान में गए, स्नान इत्यादि बनाने के लिए नदी में गए। और कपटी इंद्र ने ऋषि का रूप बना करके और ऋषि की कुटिया में प्रवेश करता है और उसका सतीत्व हरण कर देते हैं। इतने में यहाँ से अपने कार्यों से निवृत्ति पा करके जब महाराज गौतम आ रहे थे तो वो उनका आना हुआ और इधर से इंद्र का जाना हुआ। तो उन्होंने देख लिया कि ये कोई पर पुरुष मेरी आश्रम से निकला है, ये कौन होगा, इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो वो तो भाग गया इंद्र। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी अंजलि, यहाँ जो पुरुष आप गया था ये कौन है? तो बेटी ने सोचा कि भाई गया तो कोई जरूर था, लेकिन अगर मैं बताऊं कि कोई अजनबी पुरुष है तो मां मारी जाएगी, और अगर नहीं बताती हूं तो पिता का श्राप लगेगा। तो उसने बात पलटने की कि शायद पिताजी आपको कोई गलत भान हो रहा है, कोई मार्जर जा रहा होगा। मार्जर बोलते हैं बिल्ली को, कोई बिड़ाल जा गया होगा। नहीं नहीं नहीं, था तो वो कोई मनुष्य आकृति में था, आपको गलत भान हो रहा। ऋषि को क्रोध आया कि तू अपनी मां का पक्ष रखती है और यहां कोई मेरी अनुपस्थिति में कोई जार पुरुष जाता है और तू जानते हुए भी छुपा रही है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम कलंकित हो जाओ, तुम पर कलंक लगेगा। कलंक के भय से वो अंजलि एक गुफा में जाती है और वहां तपस्या करती है। वहीं देवल ऋषि के श्राप से केसरी नाम का एक राजा था, जिसको देवल ऋषि ने श्राप दिया था कि तू बंदर जैसे अटकेली करता है, तू बंदर बन जा। एक बार ऋषि तपस्या कर रहे थे तो केसरी राजा और उनकी पत्नी वहां पर आकर के एक दूसरे पर नदी के किनारे जल उछालने लगे, ऋषि पर छींटे लगे। तो ऋषि ने कहा तुम्हें लाज नहीं आती है? राजा रानी होकर के और यहां तुम जल क्रीड़ा मेरे सामने कर रहे हो। तो इस केसरी राजा ने अहंकार से कह दिया कि तुम्हें अगर तपस्या करनी है तो एकांत में चले जाओ, और हम पति पत्नी हैं, हम तो इस समय यहां पर मनोरंजन करने के लिए आए हैं। तो ऋषि को क्रोध आया और बोले नदी साक्षात देवी का स्वरूप है और तुझे ये शोभा नहीं देता, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बंदर बन जा। तो बंदर का रूप बंदर बन गया राजा केसरी।
तो वो भी इस बंदर रूप को से मुक्ति पाने हेतु के लिए कहां गए, उसी गुफा के अंदर तपस्या कर रहे। इधर क्या हुआ, ये राजा दशरथ के यहां जब पुत्रिष्ट यज्ञ हुआ, उस यज्ञ को करने के लिए, संपन्न करने के लिए हिमालय से, उत्तराखंड से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, और जब वो उस यज्ञ को सुसंपन्न कर रहे थे तो अग्निदेव प्रकट हो गए। पूर्णाहुति के बाद उन्होंने प्रसाद, एक थाल पर खीर का प्रसाद आचार्य को दिया कि ये रानियों को बांट देना। लेकिन माताओं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको, कि जीव और ब्रह्म दो भागों में बांटना। अगर 3 हिस्से करोगे तो प्रसाद का फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा प्रसाद। 3 हिस्से नहीं करना। कितने हिस्से करने? 2, जीव और ब्रह्म। ऋषि ने विचार किया, थोड़ा कम करना है साउंड, आवाज थोड़ा कम करो। ऋषि ने विचार किया कि राजा की तो 3 रानी है, 2 को दूंगा, 1 को नहीं दूंगा तो तीसरी नाराज नहीं हो जाएगी। भाई सेवा तो तीनों ने की, अब मैं क्या करूं? तो ब्राह्मण ने बहुत बुद्धि से काम किया, आचार्य जी ने, और उसको उठाया। मैं बांटने के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, राजा को दे दिया कि महाराज आप इस प्रसाद को 2 भागों में जीव और ब्रह्म समझ करके बांट देना। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मन में सोचा, दक्षिणा लेके चले गए। शुभ दिन, शुभ योग, शुभ नक्षत्र और शुभ वार था। महाराज दशरथ ने अपने 3 रानियों को बुलाया। तो जो प्रसाद था, राजा दशरथ कहते हैं कैसे थे? गुण निधि हैं, ज्ञानी हैं, कंठ में उनकी मां शारदा विराजती है, बुद्धि में हंस वाहिनी है। तो उन्होंने जो प्रसाद था, उभय भाग आधे कर देना। जो आधा, पहले उसके 2 भाग किए, जीव और ब्रह्म। आधा भाग एक तरफ रख दिया, फिर आधा को हाथ में लिए, गुणनिधि है, ज्ञानी है, उसके 2 भाग किए। उभय भाग आधे कर देना, आधा का आधा जीव और ब्रह्म। 1 भाग केकई को दिया और 1 सुमित्रा को दिया, और आधा भाग बचा हुआ है। तो सोचो कि मानी 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 50 रुपया तो अलग रख दिया, और दोनों को 25-25 रुपये दे रहे हैं। तो कैकई वीरांगना थी, कैकई उसको फेंक दिया कि महाराज कौशल्या के लिए इतना और मेरे लिए इतना, ये कहां का न्याय है? तो जब वो यज्ञ का प्रसाद कैकई ने फेंका था, उस प्रसाद को, उस दोने को एक बाज ने पकड़ लिया, उसको पंजे में उठा के उड़ रहा है। उस प्रसाद से, उस दोने से थोड़ा प्रसाद गिरा, वो हवा के झोंके से जो अंजलि तपस्या कर रही थी उसको जमाई आई और उसके मुख में चला गया, और उस प्रसाद जाने से वो गर्भवती हो गई। वही प्रसाद जिससे राम पैदा हुए थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण तक भी उसी प्रसाद से पैदा हुए हैं। तो पहला प्रसाद वहां गया। अंजलि की शादी नहीं हो रखी थी, पर पिता का श्राप था कि तेरे पर कलंक लगेगा। कुंवारी कन्या है, प्रसाद पाकर के गर्भवती हो गई। जब उसने कालांतर में, चैत का महीना था, पूर्णमासी की तिथि थी, और एक सुंदर बच्चे का जन्म हो गया, तो उस बच्चे को देख करके उसमें ममत्व तो नहीं आया, वो मूर्छा खा करके गिर गई कि मुझे श्राप लग गया, मैं तो कुंवारी थी और मेरा बच्चा हो गया, मेरे लिए संसार क्या सोचेगा। तो केसरी नाम का जो बंदर था, जो राजा था, वो आया और उसने कहा कि हे कन्या, मैं जानता हूं कि तुम कितनी पवित्र हो, लेकिन ये कोई भगवान की रची हुई रचना है, ये कोई देवलोक, ये घटना साधारण नहीं है, ये नियति को मंजूर है, और मैं तेरी पवित्रता को जानता हूं, मैं राजा हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको रानी बना सकता हूं। तो अंजलि ने भी राजा केसरी का हाथ पकड़ लिया। वो जो बच्चा था वो बंदर रूप में किस लिए हुआ माताओं? केवल उस गुफा में वही 2 थे,
केसरी जिसको बंदर रूप मिला था, और अंजलि। जब आंखें खुलती तो वही बंदर दिखता, और जब बंदर वो राजा की आंखें खुलती बंदर रूप में तो वही कन्या दिखती। इसलिए गर्भ अवस्था में स्त्री जिसका चिंतन ज्यादा करती है, होने वाला बच्चा उसी के रूप रंग में जाता है। अगर किसी को अपने पापा याद आते हैं तो बच्चा नाना पे जाता है, मम्मी याद आती है तो नानी पे जाती है, सास ससुर याद आते हैं तो बच्चा दादा दादी पे जाता है, और पति पत्नी अगर एक इतना प्रेम है कि बस एक दूसरे को ही उन्होंने अपने हृदय में बिठा रखा है, तो आधा बच्चा माँ के रूप में जाता है और आधा पिताजी को लगता है कि ये उसका बेटा है, उसका बेटा है। दोनों की सूरत उसमें मिलती है। नहीं देखा आपने, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे हनुमान जी का जन्म हुआ था, मंगलवार था और पूर्णमासी तिथि है। तो यहां से प्रारंभ करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों और माताओं, 6 बजे तक कथा चलेगी, ध्यान से सुनना। हनुमान जी के नाम से सबसे ज्यादा कौन डरता है? भूत। हनुमान जी का नाम लेने से पलायन कौन करता घर से? भूत। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेते ही भूत घर से भाग जाता है। क्यों? कभी आपने विचार किया? कथा सुनने आते हैं तो मन से सुनना चाहिए। हनुमान जी के नाम से भूत क्यों डरते हैं? राजनीतिक दुशालाओं को उतार करके इस प्रसंग को सुनना। कोई यहाँ पर राजनीति से भी संबंधित हमारे भाई बहन बैठे हैं, तो मैं कोई व्यंग नहीं मार रहा हूं। ये मत सोचना है कि मैं व्यंगात्मक कथा नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल भावात्मक कथा कर रहा हूं। राजनीतिक दुशालों को उतार करके इस प्रसंग को सुनना। सज्जनों, माताओं, बहनों, हनुमान जी के नाम से भूत क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि हनुमान जी ने जब राम जी की शरणागति ली और राम जी विपत्ति में थे, तो सारे असहनीय, मतलब जो कठिन से कठिन कार्य थे, उन असहनीय जो कार्य कोई कर नहीं सकता था, उनको किया। लक्ष्मण के प्राण बचाए, सीता जी का पता लगाया, जगह जगह पर राम और लक्ष्मण की विपत्ति को हरा। राम जी ने जब हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आप इस सेना के नायक बन जाओ, सेनापति बन जाओ, हनुमान जी ने कहा कि मैं पद लूंगा ही नहीं। अगर मुझे आपको अपने चरणों में रखना है तो मुझे कभी भी किसी पद की लालच मत देना, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। तो हनुमान जी सारे काम करते हैं, पर दास बन करके करते हैं, लीडर बन के नहीं करते हैं। इसलिए माताओं, बहनों, हनुमान जी ने कभी पद को ही पद लिया ही नहीं है। और जो पद आता है तो पद से मद होता है, और मद से अहंकार होता है, और अहंकार से हमारे अंदर की भक्ति दूर हो जाती है, और अहंकार फिर मस्तिष्क पर सवार हो जाता है, और उसमें भेदभाव आता है कि ये छोटा है, मैं बड़ा हूं, ये गरीब है, मैं अमीर हूं, इसका स्टैंडर्ड लोअर है, मेरा स्टैंडर्ड अपर है। तो ये सारे भाव जब पैदा होते तो समाज में कुरीतियां पनपने लगती है। तो हनुमान जी ने कभी पद नहीं लिया, और जो पद लेता है उस पे भूत लगता है, और जो पद नहीं लेता है उससे भूत दूर भागते हैं। आप बोलो कैसे? इसका मतलब आप पहले ही समझ गए। इसका मतलब आप पहले ही समझ गए। देखिए, जब आदमी कोई नेता बनता है और वो विधायक बनता है तो उसके लिए, और जब वो पहले विधायक बनता है तो उसको पद मिलता है। दूसरी बार में जब वो जीतता नहीं तो उसके आगे लगता है भूतपूर्व विधायक। कोई प्रधान बनता है तो भूतपूर्व प्रधान, कोई अध्यक्ष बनता है तो भूतपूर्व अध्यक्ष। तो जो पद लेता है उस पर भूत लगता है, और जो पद नहीं लेता है, जो भगवान का दास है, उससे भूत दूर होते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये चौपाई यहां पर स्पष्ट अर्थ करती है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। तो जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर सेवा भाव है कि भगवान में सेवा, मेरा जीवन सेवा में
तत्पर रहे, मैं सेवा कर सकूं, तो हनुमान जी की कृपामयी गदा हमेशा उसी के ऊपर वरदान और आशीर्वाद देती है। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, हनुमान जी का यहाँ पर चरित्र चित्रण करेंगे। इसमें उत्तराखंड के कितने लोग माता बहनें हैं हमारे पहाड़ों की, थोड़ा हाथ खड़ा करना। हाँ, बतेरे हैं कल थोड़ा त्यों सब जो डेरा बैठी त्यों बहन देवियों ने बोले आने कहता का हमारे भैया ये कहाँ है उत्तराखंड उत्तरकाशी बेटी इटा ता कुछ कथा सुनोला। ठीक, ये प्रसंग बाद फिर माँ राज राजेश्वरी और सुरखंडा माता को स्मरण करोला सभी लोग हैं, चंदुमती माता को। अब माताओं सुनो, राम और रावण का जब युद्ध हुआ था, ध्यान से सुनेगा, राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो युद्ध कैसा था, बहुत भयानक युद्ध हुआ। तो राक्षसों का अपने मिटाने के लिए उन्हीं की सामग्री बहुत होती है। तो घोड़न बिदारे ये जो अपराध भक्त पर करही, हातिन सो हातिन मारे, घोड़न सो घोड़े संघारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, और बार बार सेवक सराहना करत राम तुलसीदास रीत सुजान की। और राम हनुमान जी लड़ रहे हैं, रावण की चतुरंगनी सेना आ गई, घोड़ों से घोड़े टकराए और मिट गए, हाथियों से हाथी टकराए और मिट गए। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया भैया देखो हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं, जाकर के देखो तो हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं। राम जी कह रहे हैं लखन जी तुम हनुमान जी की लड़ाई आगे से देख रहे हैं कि पीछे से देख रहे हैं? बोले मैं आगे से देख रहा हूं। बोले तू आगे से देख रहा है और मैं पीछे से देख रहा हूं। कि पीछे से जो पूंछ है वो अपना कमाल कर रहा है, पूंछ अपना कमाल कर रही है, जो पूंछ के आगोश में आ रहा है उनको लपेट करके और ऐसे पटक पटक करके हनुमान जी सारे राक्षसों को यमपुरी की यात्रा करवा रहे हैं। पहले दिन के युद्ध से हैरान हुआ रावण के पास पत्रकार गया। पत्रकार को रावण ने पूछा, थोड़ा कम रखना, पत्रकार को रावण ने पूछा युद्ध के क्या हाल चाल हैं? बोले महाराज बहुत बुरे हाल हैं। बोले क्या हुआ? बोले उस बंदर के सामने टिकना बहुत मुश्किल हो गया है आपकी सेना को। बोले सब बेवकूफ हैं जो सामने से जा रहे हैं, पीछे से चोर हमला क्यों नहीं करते? पत्रकार ने कहा महाराज जो आगे से गए वो तो थोड़े देर टिके भी, पर जो पीछे से गए वो बिल्कुल नहीं टिके। बोले पीछे क्या है ऐसा? बोले आप चिढ़ेंगे उस बंदर की पूंछ, उस बंदर की पूंछ। और पूंछ कब घट जाए और कब बढ़ जाए कोई पता नहीं। अगर निश्चित हो कि ये पूंछ 10 मीटर 20 मीटर लंबी है तो चलो यहां तक खतरा है। यार मिश्रा जी कब घट जाए कब बढ़ जाए इसका तो कोई पता ही नहीं है। बोले कल मैं जाऊंगा उस बंदर की पूंछ उखाड़ करके तोड़ करके फेंक डालूंगा। बोले महाराज देखते हैं। तो रावण गया दूसरे दिन युद्ध करने के लिए। आज हनुमान जी चुपचाप लड़े नहीं, बैठे हैं। देख लिया रावण आ गया। रावण इधर उधर देखता है कि वो बैठा है हनुमान बंदर। गया पकड़ी हनुमान जी की पूंछ, पहले हाथ में लपेटा, 2-4-5 सुए न लपेटा मारे लो, फर मारी लो। और जब हाथ में पूंछ लपेट ली, अब पूंछ को तोड़ने के लिए जोर मारा, अड्डा बिल्कुल पैर फंसा दिया, ले आई हुए न अड्डी यो पुछड़ू तो आज। तो जब पूंछ तोड़ने के लिए ताकत लगाई तो हनुमान जी आज लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। और ये रावण सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी घटना घटेगी। पहले जब हनुमान जी उड़े तो हनुमान जी की पूंछ पर रावण लटक गया। पहले हनुमान जी की पूंछ रावण छोड़ नहीं रहा था और अब छोड़ नहीं सकता है। अब वही रावण कह रहा है कि हे भगवान शिव शंकर, हे भोलेनाथ, ये पूंछ मेरे से छूट न जाए, इस बंदर से टूट न जाए, नहीं तो न मैं आकाश का रहूंगा न पाताल का रहूंगा।
ऐसे हनुमान जी थे। आज हनुमान जी की पूंछ की रक्षा के लिए रावण स्वयं भगवान को पुकारता है कि हे हनुमान, हे भगवान शंकर, रक्षा करो। धीरे धीरे हनुमान जी नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि हे रावण सुन, श्री राम के ही पीछे तो है पूछ हमारी। भारतवर्ष को अगर विश्व जानता है तो किसके पीछे जानता है? श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र और कल्चर के पीछे जानता है कि भारतवर्ष की संस्कृति क्या है। भारतवर्ष कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारतवर्ष तो संपूर्ण ये एक राष्ट्र पुरुष है। भारतवर्ष क्या है? राष्ट्र पुरुष है। तो सज्जनों, ये चर्चा कर रहे थे आपस में राम जी और सीता माता। राम जी सीता से कहते हैं कि हे वैदेही, मैं इनको बहुत कुछ देना चाहता हूं। थोड़ा बैठ जाइए। मैं इनको कुछ देना चाहता हूं पर ये लेते नहीं है। तो सीता माता ने कहा आज मैं इनको दूंगा और इनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो राम जी ने, माताओं थोड़ा ध्यान से, राम जी ने लक्ष्मण हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, आपके हमारे ऊपर बहुत उपकार गिनाने लगे। आपने सीता का पता लगाया, आपने मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण बचाए, आपने मुझे और सीता को मिलवाया। जब उपकार गिन रहे थे तो हनुमान जी की आंखों से अश्रु निकल गए और पैर पकड़ लिए। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं कि जब आप अपने भक्त की तारीफ करते हैं तो फिर मान बढ़ाई जब से पाई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बनने लागे तब लगन राम से छूटी। आपने किसी जन्म में पहले हनुमान नारद जी की तारीफ की थी और उसको बंदर रूप दे करके उसको जगह जगह भटकना पड़ा, और महाराज मैं तो पहले ही बंदर बना हुआ हूं। अब इस बंदर को आप कहां धकेलोगे? अपने चरणों से दूर मत करो। राम जी ने कहा सीता देख लिया आपने? बोले तो बोले मैं इनको कुछ देती हूं। बोले कोशिश कर। सीता जी ने कहा पुत्र हनुमान जी माते बैठिए। बैठ गए और कहा सीता माता ने कि हे हनुमंत लाल, लंका जला के जली भी नहीं, लंका जला के जली भी नहीं, बड़ी विचित्र है पूछ तुम्हारी, और इसमें ऐसा कौन सा जादू भरा हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। तेरी पूछ में ऐसा क्या जादू है कि आग अपना कोई भला बुरा तो नहीं जानती है, फिर लंका जल गई तुम्हारी पूछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी ने पता क्या जवाब दिया? बोले माता मेरी पूछ इसलिए नहीं जली कि पावक जरत देख हनुमंता, वहां आग नहीं लगी थी, वहां पावक, मैंने पावक देखी, वहां आग नहीं जल रही थी, वहां पावक जल रही थी। बोले पहेली क्यों बुझाते हो बेटा, पावक मने भी आगी होता है। बोले माता लंका को मैंने नहीं जलाया, लंका को आपने जलाया। बेटा मैंने कैसे जलाया? बोले मैं जानता हूं कि जब राम जी ने ऋषियों की अस्थियों के पर्वत देखे कि मांस नोच नोच करके राक्षस खा गए थे, ऋषियों की हड्डियों के ढेर जब राम जी ने देखे तो प्रभु ने भुजा फाड़ी थे कि निश्चरहीन करऊं मही सारी, और आपको कहा था कि सीता तुम पावक महा करऊं निवासा और जब लगी करऊं निशाचर नासा। तुम अब आग में बैठो और मैं अपनी माया दिखाऊंगा। तुम पावक महा करऊं निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा, मैं इन निशाचरों का नाश करूंगा। तो मैया आप आग में आप बैठी थी तो मैंने कहा लंका जलाई, लंका तो आपने जलाई, उस आग में तो आपके दर्शन मुझे हो रहे थे। क्या शब्द है, क्या हनुमान जी के चरित्रावली का कौन वर्णन कर सकता? सीता माता चुप। फिर सीता ने कहा अच्छा सुन, ठीक है पर आग तो अपना भला बुरा कुछ जानती नहीं है, लेकिन लंका को आपने अपनी मर्जी से जलाया है। लंका को आग, चलो उस आग में मैं था पर माध्यम आप अपनी मर्जी से बने। हनुमान जी ने कहा नहीं 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 माता, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, बिना राम के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो राम जी ने कहा, मैंने कब आपको बोला था कि आप लंका में को जलाना? तो क्या बोला राम जी ने, हनुमान जी ने? पता है मैंने, आप लोगों ने सुंदर कांड भी पढ़ा? पढ़ा? कितने लोगों ने पढ़ा? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। ओ, सबने ही पढ़ा लगभग। तो सुंदर कांड में एक चौपाई आती है ना, राम जी ने कहा, मैंने कब तुम्हें बोला था कि तुम वहां अग्निकांड करना? मैंने तो नहीं बोला था अग्निकांड करने के लिए, आपने अपनी मर्जी से वहां आग लगाई। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, कुछ आप डायरेक्ट बोलते हैं और कुछ आप इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोला? समझ में आ रहा भैया? कुछ डायरेक्ट बोलते हैं और कुछ इनडायरेक्ट बोलते हैं। बोले क्या मतलब? बोले जब मैं अशोक वाटिका में पहुंच गया, रावण आया, उसने सीता माता को भय दिखाया, डर दिखाई, परेशान किया। मेरी मां रो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था कि रावण से दो दो हाथ अभी कर दूं, पर आपकी आज्ञा नहीं थी। फिर रावण सीता माता को डरा धमका के चला गया। वहां पर जब सीता माता दुखी थी, रो रही थी, तो वहां पर सीता माता की सेवा में एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी रखी गई थी। वो त्रिजटा मां सीता के आंसू पहुंच रही थी और कह रही थी, तुम चिंता मत करो, मैंने एक सपना देखा। और सपना क्या था? सपना ये था कि सपने बानर लंका जारी और जातु धान सब सेना मारी। है ना, ये सुंदरकांड में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सब सेना मारी। अरे सीते, तुम रोवो मत, मैंने एक सपना देखा है। त्रिजटा बोलती है, त्रिजटा बोलती है, मैंने एक सपना देखा कि सपने में एक बंदर आया और उस बंदर ने लंका को जला दिया, आधा सेना मर गई। तो हनुमान जी सोचने लगे कि ये जलाने वलाने का कार्यक्रम तो, थोड़ा रुक जाओ, ये जलाने वलाने का कार्यक्रम तो मेरी डेयरी में है ही नहीं, ये जलाने का कार्यक्रम कहां से जुड़ गया? फिर मैंने सोचा कि ये कह रहे कि सपने में बंदर आया, लंका जला दी, तो आपके पास तो असंख्य बंदर थे, कई बंदर थे, दूसरा बंदर आएगा आग लगाने के लिए। पर जब उसने कहा कि खर आरूढ़ गगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, और यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, और लंका मानव विभीषण पाई। मैंने कहा वाह, ये भविष्यवाणी हो रही। तब उसने जब फिर कहा कि हे सीता, यह सपना में कहूं पुकारी, हो वही सत्य गए दिन चारी। ये सपना ज्यादा लंबा नहीं होगा, 2 दिन 4 दिन में ये पूरा हो जाएगा। फिर मैं क्या करता, मैं समझ गया कि 2-4 दिन में तो कोई बंदर यहां आएगा नहीं लंका जलाने के लिए, इसलिए आप जल्दीबाजी में भूल गए और त्रिजटा के माध्यम से आपने मेरे लिए ऑर्डर करवाया, इसलिए मैंने नहीं जलाया। आपने, त्रिजटा आपकी भक्त थी और उसके अंदर से आपने ये आदेश मेरे लिए दिया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सब सेना मारी, या सपना में कहूं पुकारी, हो वही सत्य गए दिन चारी। 2-4 दिन में सत्य हो जाएगा, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। सीता जी ने कहा ठीक है, एक बात अच्छी बात है, ये मैं आपकी बात मान गई, परंतु आग तो अपना भला बुरा नहीं समझती है। तो विभीषण की कुटिया को आपने क्यों नहीं, विभीषण की कुटिया के जलने के लिए आपने कौन से मंत्र बोले थे कि हे आग विभीषण की तरफ मत बढ़ना? तो उस आग में आपने कौन सा मंत्र दिया था कि आग की जब लपटें इधर विभीषण की तरफ जा रही थी तो वो लपटें घूम करके और वापिस आ गई? ये तो कुछ किया आपने। अब हनुमान जी थोड़ा संकट में पड़ गए कि सही में आग और पानी इनको श्राप नहीं लगता, ये समर्थवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थवान होता है उसको दोष नहीं लगता। पर ये नहीं कि कोई आदमी ताकतवर है और वो गरीब आदमी को 2 मुक्के मार दे और बोले मैं समर्थवान हूं। कोई पैसे वाला है और वो गरीब आदमी को परेशान करे कि मैं पैसे वाला हूं, उसको नहीं, उस पर यह लागू नहीं होता है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। अगर कोई जेठ की दोपहरी में
निराजन जंगल में घूमेगा, बिना पानी का मरेगा तो सूर्य को दोष नहीं लगता। और कोई नदी में छलांग लगाएगा और मर जाएगा तो नदी को दोष नहीं लगता है। और आग के अंदर कोई कूद जाए तो अग्निदेव को दोष नहीं लगता है। तो समर्थ को नहीं दोष को, ये समर्थवा ने रवि पावक और शुर शरी की नाई। तो अग्नि समर्थवा ने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकती है, पर फिर भी आपने अग्नि का सम्मोहन किया। क्यों नहीं जली विभीषण की कुटिया? बताओ। सीता माता हंसते हुए बोली मैया सुन, जब कहीं यज्ञ होता है ना, तो जिस घर से उगाई आती है, यज्ञ के लिए भेंट आती है, चंदा आता है, तो यज्ञ कमेटी उसको प्रसाद देती है। यज्ञ कमेटी उसको प्रसाद देती है। तो बीबी जिन घरों से तेल आया, पेट्रोल आया, कपड़ा आया, मेरी पूंछ को जलाने के लिए मटेरियल आया, उस घर में मैंने प्रसाद दिया। न विभीषण के घर से कुछ भी नहीं आया, एक माचिस की तिल्ली भी नहीं आई। मैंने सोचा उसको फोकट में क्यों प्रसाद दूं। तो जिन घरों से जलाने का मैटर आया, मैंने उन घरों में प्रसाद दिया। और जिन घरों से कोई मैटेरियल नहीं आया, मैंने वहां कोई प्रसाद नहीं दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज मंगलवार है और ये सजा हुआ दरबार है। आओ महावीर बाबा तेरा इंतजार है। जय हो। आज मंगलवार है, सजा हुआ दरबार है। आओ महावीर बाबा तेरा इंतजार है। आज मंगलवार है, सजा हुआ दरबार है। मंगलवार है, सजा हुआ दरबार है। आओ महावीर बाबा तेरा इंतजार है। आओ महावीर बाबा तेरा इंतजार है। आओ सभी लोग महावीर बाबा तेरा इंतजार है। ईश्वर निराकार है, महिमा अपार है। ईश्वर नीलाकार है, महिमा अपार है। उसका बेड़ा पार है। शरण में जो कोई आवे उसका बेड़ा पार है। बोले हनुमान जी महाराज की, सत्य परंपरा की जय। माताओं, 6 बजने के लिए 6 मिनट बाकी, समय पूरा हो रहा है। और मैं कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे 5 मिनट का दान और इधर ले रहा हूं, चलेगा? तो उसके बाद आप हमारे मिश्रा जी हैं, प्रमोद जी, वो आगे के बारे में आपको बताएंगे। देखिए माताओं, जो परिश्रम का अंश होता है ना, जो धन परिश्रम से कमाया जाता है, वो सदकर्मों में जाता है। और जो सदकर्मों में धन खर्च नहीं करता, वो धन कहाँ जाता है? दवाइयों में चला जाता है, अधर्म में चला जाता है। और सत्संग और सदकर्मों में 100 रुपया का दिया हुआ दान 1 लाख के मतलब लाखों की लाख गुना वृद्धि करता है घर में लक्ष्मी जी की। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम सब, आप भी बैठ जाइए। अभी तक हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे थे वो शिव जी बाबा की कर रहे थे। थोड़ा माता को भी मनाइए यहाँ पर। किसको? आदि शक्ति जगदम्बा माता को मनाइए। माताओं ध्यान से सुनना। माँ क्या है? माँ के बारे में अगर मैं वर्णन करूंगा, माँ शब्द को परिभाषित करूंगा, तो इसके लिए मैं समझता हूं कि 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, बैठ करके थोड़ा माता 5 मिनट में पूरा कर दूंगा प्रसंग। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, मैंने कल क्या बोला था आपको याद रखना कि हम सब लोग यहाँ पर माँ की करुणामयी छांव में बैठ करके इस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है ना? और माँ की पूजा के लिए हमारे वेद शास्त्रों ने कितना समय दिया? 2 नवरात्र आती है, एक चैत की नवरात्र आती है और एक असुज की नवरात्रि आती है, और 2 गुप्त नवरात्र आती है, माघ शुक्ल पक्ष और आषाढ़ शुक्ल पक्ष। तो माताओं, सबकी कुल देवी होती है। देवता के साथ में कुल देवी सबकी ही होती है। क्या होती है? कुल देवी होती है।
और ऐसा कहते हैं कि जिस घर में मां नहीं होती उस घर में कभी छांव नहीं होती, और बच्चे चाहे जान मांग ले पर मां से कभी ना नहीं होती। ठीक अपने बच्चों को कि किसी भी मुराद को पूरा करने के लिए माँ कितना भी कष्ट सह लेती है। माँ वो है जब भोजन परोसती है और सब्जी बहुत कम पड़ती है और अच्छी बनी हुई है और बच्चे कहते हैं कि माँ और दे, तो पूरा दे देती है और कहती नहीं नहीं मैंने रखा हुआ है ना, तू खा ले तू खा ले तू खा ले। वो है माँ। हम थोड़ा यहाँ पर माँ का चिंतन करेंगे। जब नवरात्रि आती है तो पीहर की जो देवी है वो सपने में कन्या के रूप में आना शुरू कर देती है। छोटी कभी चुनरी पहन के आती है कि नहीं आती है। तो सज्जनों हरि कथा प्रेम उस समय जब कभी ससुराल में हरियाली, पीहर में मायके में कोई नवरात्रि हरियाली पड़ी हुई है तो उस समय माँ जरूर अपना स्वरूप का दर्शन कराती है। ठीक है ना। और उत्तर हमारे भारतवर्ष में 108 सिद्ध पीठ है। ठीक है। तो वृत्तांत माताओं बहनों हुए समय कुछ थोड़ा गढ़वाल दिमाग भी बोल दियो है। हाँ, तो उस समय का वृत्तांत है कि चैत का महीना है, नवरात्रि पड़ी हुई है और घड़ियाणी दगड़ियाणी जो बांज और बुरांस का जंगल माछ है और आपस में वो चर्चा कर रही है। चर्चा करने लगी कि दगड़े अब हरियाली पड़ेगी। आज मेरा सपना मेरी हमारे कुल की देवी आई और वो अच्छी कान लगी, मतलब मैं बुलाने लगी, मुझे बुला रही है। तो इस पद को पूरा करेंगे। भगवती बुलाने लगी। बहुत कारुणिक प्रसंग है ये। वो माँ बुला रही है, बुलून माने बुला रही है। कुल की जो देवी आपकी, जिस भगवती की छांव में आप देवी की छांव में छोटी सी बड़ी हुई है, वो नवरात्र में आपको याद करती है कि भगवती बुलाने लगी मेरा मैत की भोड़ी भोड़ी ऋतु चैत की ऋतु ऋतु चैत की भगवती बुलाने लगी मेरा मैत की भगवती बुलाने लगी मेरा मैत की भोड़ी भोड़ी गिनी हरियाली चैत की बोड़ी बोड़ी गिनी हरियाली चैत की। और जब तक बहन बेटी मायके में नहीं जाती तब तक वो माँ शांत नहीं होती है। मंदिर में बैठी होती मेरी माँ उदास, मंदिर में बैठी होगी मेरी माँ उदास। कब आली ध्यानी मेरी लगी होली आस। कब मेरी बहन बेटियां मेरे पास आई, भगवती रास्ते को निहारती मंदिर में बैठी होली मेरी माँ उदास। मंदिर में बैठी होगी मेरी माँ उदास। कब आली ध्यानी मेरी लगी होली आस। कब आली ध्यानी मेरी लगी होली आस। कब मेरा मंदिर माँ, कब मेरा मंदिर माँ चूड़ी बिंदी ल्याली। कब मेरा मंदिर माँ चूड़ी बिंदी ल्याली। कब मेरा मंदिर माँ छतर चढ़ा ले। कब मेरा मंदिर माँ छतर चढ़ा ली। भगवती बुलाने लगी मेरा मैत की रोड़ी गोड़ी गिरी तो चैत की हरियाली चैत की। अब भगवती के नाम अनेक हैं। चंद्र बदनी होली बुरस कछेला। चंद्र बदनी जहाँ माँ सती का बदन गिरा था वहाँ चंद्र बदनी के नाम से चंद्र बदनी होली बुरस कछेला। चंद्र बदनी होली बुरस कछेला।
देवी झाली माली होली उल झूला। झाली माली देवी होली उल झूला। कखी माता सुर कंडा धवड़ी लगूणी। कखी माता सूरी कंडा धवड़ी लगोंदी। कखी माता सुर खंडा धवड़ी लगूणी। कभी माता सूरी कंडा धवड़ी लगोंदी। कखी माता कुंजापुरी मैसणी बुलोणी। कखी माता सूरी कंडा मिसणी बुलोंदी। भगवती बुलोण लगी मेरा मैत की। रोड़ी रोड़ी नेगी ने हरियाली चैत की। हरियाली चैत की। अब जब माँ बहने जो ध्यानियाँ होती है ना, जो बहन बेटी होती है, और जब अपने पियर की देवी के पास जाती है तो वो दक्षिणा में क्या देती है पता है आपको? दक्षिणे में वो क्या देती है? मोती देती है। क्या देती है? मोती। और कौन सा मोती देती है बहनों? आंखों से, जो दोनों आंखों से जो असुर रूपी मोती होते हैं वो माँ को अर्पण करते हैं। कोई भी ध्यान जब मैच जाने ना तो वो उनका आंसू नहीं रुकता। और जब पीहर में आंसू बेटी के गिरते हैं तो उससे पीहर की वंश वृद्धि होती है। क्या होती है? वंश वृद्धि। जब आप ससुराल आती होंगे तो जरूर आंसू रोकने पे भी नहीं रुके होंगे। कभी आपने उन आंसू से अपनी माँ की झोली भरी, कभी आपने उन आंसू से अपनी भाभी की झोली भरी, कभी भाई की झोली भरी, कभी पिता की झोली भरी। गले से लिपट करके जब विदा होती है तो क्या कहती जाते जाते? दो असुरु मोती रूप में भगवती के चरणों में अर्पण करने लगी ध्यान। और क्या बोली कि हे माँ राजी खुशी लड़ती है, जबरदस्ती बोलते कि हे माँ सुन, राजी खुशी रखे माता मेरो परिवार। राजी खुशी रखे माता मेरो परिवार। चांदी छतर लेके ओलू तेरा द्वार। चांदी छतरे ल्योपैला तेरा द्वारे। मेरा भाई भौजाई भतीजे माता पिता और मेरा बाल बच्चू तू राजी खुशी रखा ले तो फिर तेरा दर्शन करते हो। राजी खुशी रखे माता मेरो परिवार। राजी खुशी रखे माता मेरो परिवार। चांदी छातर लेके ओलू तेरा द्वार। चांदी छतरी निकल ओला तेरा द्वारे। डालू चेत का मैना तेरी हरियाली। डालू मैना तेरी हरियाली। डालू चेत का मैना तेरी हरियाली। डालूला चेत का मैना तेरी हरियाली। मनोकामना माता पूरी करियाली। भगवती बुलून लगी मेरा मैत की। पूरी बोड़ी एक ने हरियाली चैत की। हरियाली चैत की। मंदिर में बैठी होली मेरी माँ उदास। मंदिर में बैठी होली मेरी माँ उदास। कब आले ध्यान मेरी लगी होली आस। कब आली ध्यानी मेरी लगी होली आस। कब मेरा मंदिर माँ चूड़ी बिंदी ल्याली। कब मेरा मंदिर माँ चूड़ी बिंदी ल्याली। कब मेरा मंदिर माँ छतर चढ़ा ले। कब मेरा मंदिर माँ छतर चढ़ा ले। खण द्वारी बैठी होली आयार कछेला। बनी बैठी होली आयार कछेला। कोटेटी माँ बैठी
गंगा जी कगेला। कुटिटी माँ बैठी गंगा जी का गेला। कखी माँ राजेश्वरी भवड़ी लगोणी। कखी माँ राजेश्वरी धवड़ी लगोंदी। आवा आवा ध्यानियो तुम में ते भोग लगावा। आवा में ध्यानी में ते भोग लगावा। भगवती बुलोन लगी मेरा मैत की। भोड़ी भोड़ी गिने हरियाली चैत की, हरियाली चैत की, हरियाली चैत की। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। भक्तों और भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सत्य परंपरा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माताओं, ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ जो हम माध्यम बने हैं, ये दीपक जी गुप्ता, एक बार हम इनके गुरु महाराज जी मोनी महाराज जी वो माध्यम बने थे। उन्होंने दीपक जी को बुलाया और दीपक जी ने आप हम सब लोगों को यहाँ पर जो आपके ये भक्त यहाँ पर बैठे हैं, तो इसके लिए माध्यम दीपक जी बने हैं। हमारी मिश्रा जी हैं आयोजक करता। इस यज्ञ के आप सब आयोजक करता है, आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस यज्ञ को आप इस कपट में कोई भी दिखावा नहीं है। और ये ऐसे जो यज्ञ होते हैं उनके उसका 100 गुना फल है। सब अपनी अपनी तरफ से जो जिसकी श्रद्धा होती है, दोनों हाथ खोल करके अपनी श्रद्धा से आप मुट्ठी खोलते हैं। इस यज्ञ में आपके घरों का परिश्रम का अंश आता है। आप खूब दिन दूना रात चौगुना आपके घरों में वृद्धि होवे। पूजा के लिए अभिषेक का जो हमारा कार्यक्रम, उसके लिए कृपया थोड़ा समय से आ जाएं। अगर आप 8 बजे आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9 बजे से और 11 बजे तक सारी पूजा पद्धति का कर्म पूरा हो जाना चाहिए। आगे की जो व्यवस्था है वो हमारे मिश्रा जी आपको कल के यजमान ने 8 बजे के लिए बोला है। और कल जो भी आप लोग अभिषेक के लिए आएंगे वो 8 बजे तक अभिषेक वाले जो माता बहने, थोड़ा अगर आप देर में आते तो 1 घंटे तक यहाँ ग्रहों की पूजा होती है, मंडलों की पूजा होती है, 1 घंटा उसमें लग जाता है। तो अभिषेक 9 बजे से प्रारंभ होगा और 8 बजे से पूजन कर्म प्रारंभ हो जाएगा। एक बार मिश्रा जी के लिए, विनोद मिश्रा जी के लिए और हमारे चमन मिश्रा जी के लिए बहुत जोरदार तालियों से एक बार आपका स्वागत करें कि ऐसे कार्यक्रम यहाँ आए साल होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो जोरदार तालियों से बिल्कुल आह्वान करें कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। सत्य परंपरा की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलिए व्यास जी महाराज की। मजा नहीं आया आज, लग रहा है ठंड ज्यादा है। यदि आपको आनंद आया और आपने आज एक अद्भुत और अलौकिक मंगलवार वाले दिन महावीर जी के विषय में सुना, भगवान हनुमान जी के लिए सुना, तो एक बार जोर से बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की। और एक बारी अपने लिए भी आप लोग चलिए ताली बजाइए यदि आपको आनंद आया तो, व्यास जी के लिए और पूरी ही टीम के लिए। तो मैं आपको आज के बारे में बता दूं। आज के जो यजमान हैं हमारे श्री राजकुमार शर्मा जी एवं उनका परिवार तथा श्री दीपक गुप्ता जी एवं उनका परिवार, हम इनका वृंदा पंचगव ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आप जैसे लोग यजमान बनते रहें और हर साल की भांति, जैसा व्यास जी ने कहा है, कथा हर साल इस पंडाल में होती रहे। और आज के जो प्रसाद की व्यवस्था की गई है उसके अंदर श्रीमान एवं श्रीमती विक्की जी, उनका परिवार, और उसमें सहयोग दिया है
श्री राजकुमार जी एवं उनके परिवार द्वारा आज जो हलवे का प्रसाद बना है, तो हम इनका भी अभिनंदन करते हैं और कामना करते हैं कि प्रभु इनमें और इच्छा शक्ति जगाए, दिनों दिन इनके परिवार में और व्यापार में वृद्धि होती है। और कल के जो जजमान होंगे वो होंगे हमारे श्री सुनील कुमार अग्रवाल जी एवं उनका परिवार, हरियाणा स्टोर वाले। इनके अलावा भी यदि कोई जजमान बनना चाहता है तो उसका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप आइए और जजमान बनिए, पुण्य के भागी बनिए। कोई अपने आप को वंचित ना समझे और इस पुण्य से वंचित ना रहे, ऐसा व्यास जी का भी कहना है और वृंदा पंचगव ट्रस्ट की ओर से भी ऐसा ही कहना है। और मैं अब आपको बता दूं आज के दानदाताओं के बारे में। आज का जो दान आया है, श्री नरेश कुमार गोयल जी के द्वारा 501 रुपए, श्री पीके ट्रेडर्स के द्वारा 500 रुपए, गर्ग गारमेंट्स के द्वारा 1100 रुपए, गुप्त दान महादान 251 रुपए, फिर गुप्त दान महादान 251 रुपए, तत्पश्चात गुप्त दान महादान 101 रुपए, फिर गुप्त दान 51 रुपए, दुर्गा ज्वेलर्स की ओर से 501 रुपए, संजीव जी के द्वारा 51 रुपए, गुप्त दान महादान 100 रुपए, तत्पश्चात फिर गुप्त दान 100 रुपए, राम सेवक जी के द्वारा 101 रुपए, तमन्ना जी के द्वारा 500 रुपए, गुप्त दान 50 रुपए, गुप्त दान 501 रुपए, विजय मित्तल जी के द्वारा 500 रुपए, संजय गर्ग जी के द्वारा 501 रुपए, प्रमोद गर्ग जी के द्वारा 501 रुपए, पूनम जी के द्वारा 101 रुपए, गुप्त दान महादान 51 रुपए, सुनील जी के द्वारा 100 रुपए, फिर गुप्त दान 21 रुपए, बालाजी स्टोर के द्वारा 101 रुपए, विजय जी के द्वारा 101 रुपए, आशीष जी के द्वारा 201 रुपए, प्रेम सिंह जी के द्वारा 11 रुपए, श्याम जी के द्वारा 101 रुपए, फिर गुप्त दान है 50 रुपए, देवकी जी के द्वारा 50 रुपए, नरेश चूड़ी भंडार के द्वारा 101 रुपए, विजय धागे वाले के द्वारा 101 रुपए, तत्पश्चात आर के कलेक्शन के द्वारा 101 रुपए, श्री श्याम वरण सेवा के द्वारा 1100 रुपए, राधे राधे जी के द्वारा 100 रुपए, गुप्त दान महादान 100 रुपए, शीला स्टूडियो के द्वारा 101 रुपए, गोविंद मेडिकल के द्वारा 121 रुपए, रुद्र जी के द्वारा 101 रुपए, रतन सिंह द्वारा 100 रुपए, फिर गुप्त दान महादान 51 रुपए, गौमाता फैशन के द्वारा 100 रुपए, राधिका मेडिकल के द्वारा 101 रुपए, गुप्त दान 51 रुपए, तत्पश्चात फिर गुप्त दान 51 रुपए। ये आज की सहयोग राशि कहिए या दान कहिए जो कि इस कथा के पुण्य कार्य में लगाया जा रहा है। हम वृंदा पंचगव ट्रस्ट की ओर से और व्यासपीठ से इन सभी दानदाताओं का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और प्रभु से आशा करते हैं कि जिस हिसाब से ये लोग दान दे रहे हैं, ईश्वर इनके दान खाते में उतनी ही वृद्धि करे और ये लोग सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और इनका परिवार दिनों दिन तरक्की करता रहे, दिन दूनी रात चौगनी। ऐसी हम व्यासपीठ से भी आशा करते हैं आशीर्वाद मिले और प्रभु से भी इच्छा प्रकट करते हैं कि ऐसा आशीर्वाद इन सभी लोगों को मिले। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि कोई भी आयोजन किया जाता है तो उसके लिए एक एक पैसा, एक एक रुपया बहुत महत्व करता है और बिना धन के कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग आइए, अधिक से अधिक दान दीजिए और वो सब इन्हीं पुण्य कामों में लगाया जाएगा। और यदि किसी को शक हो तो वो हमसे आके एक एक पैसे का हिसाब भी ले सकता है। इसमें कोई भी गलती या कोताही नहीं मैं कह रहा हूं। कोई भी सफल आयोजन के लिए धन की अवश्य आवश्यकता होती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया ज्यादा से ज्यादा दान करें, अपना सहयोग करें जिस प्रकार आप लोग कर सकते हैं और अपनी सेवाएं भी दें शारीरिक रूप से, तो हम आपके अत्यंत आभारी होंगे। और एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि जो लोग जजमान बनना चाहते हैं और वंचित हैं अभी तक, कृपया आप आगे आएं और जजमान बने और कार्यक्रम को और अच्छे से सफल बनाएं। प्रभु का कोई काम रुकता नहीं है। जा पर कृपा राम की भई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। तो प्रभु तो एक बार शुरुआत करने की जरूरत होती है, प्रभु के सारे काम होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की और उमापति महादेव की जय। जय हो। आगे की कार्रवाई आचार्य जी के द्वारा। और एक विनती आप लोगों से, देखिए कल कुछ माताएं बहनों ने
जल्दबाजी में आगे बढ़ के कलशों को गिरा दिया गया था। कृपया भेड़ चाल ना करें। जहां आप लोग हैं आप वहीं खड़े होकर आरती करें। आपके बीच में आरती की थाली पहुंचती है। आप आरती करने के बाद अपने पड़ोसी को तो आगे पीछे रहें, इसका विशेष ध्यान रखें। कृपया जहां है वहीं आगे मंच की ओर ना आए। और जैसे कल बेलपत्र अपने आप उठा रहे थे, कृपया ऐसा ना करें, नहीं पाप के भागी होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम निरगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुनां मे करोत्पन्नं पयोरेतु समासुधः। शिव ओंकार भोले हरे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी गौरा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे हरे महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखेता शंकर रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षयमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मदलेपन चंदन मृग मदलेपन हाले सती धारी ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबरे पीतांबर बागंबरे अंगे भोले बागंबरे अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। कर्मधे निकमंडलो चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका जानते अविवेका प्रणवांतर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्व
श्री ब्रह्मचारी ओ शिव भोला त्रिपुरारी नित्य उठ भोग लगावत शंकर जी के दर्शन पावत महिमा भारी ओम हरे हरे महादेव त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नरे गावे जो कोई नरे गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर भोले मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे धागे गौरा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे 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 कृष्ण हरे हरे हे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण चंद्रादित्यो च धरणिं विद्युदग्नितमेव च आरार्तिक्यं सर्वज्योतिष्य आर्तिक्यं प्रतिगृहताम् शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वपापं विपोहति सर्वदुःखं विपोहति सर्वकष्टं विपोहति ॐ हरिः ॐ जगनेन जगमयजन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते अनागं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्या देवां राजाधिराजाय प्रशशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे च मे सामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणातु